एक्सरसाइज 5.4 था क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एस। फंक्शन क्या हमारे पास e बार एस प्लस e बार एस का स्क्वायर प्लस e बार एस का क्यूब अप टू e बार एस बार 5। इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा e बार एस प्लस e बार एस का स्क्वायर प्लस अप टू e बार एस बार 5 ये हमारे पास आएगा। तो सब तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ e बार एस ही आ जाएगा ई बार एस का स्क्वायर तो ई बार एस का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा 2s प्लस ये ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ ई बार एस का क्यूब प्लस ई बार एस बार 4 प्लस ई बार एस बार 5 यहाँ तक हमारा फंक्शन है। तो ई बार एस का क्यूब इसका हम लोग कैसे करेंगे ये तो ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा ई बार एस तो हमारा ई बार एस का डिफरेंशिएशन ई बार एस ही होता है ठीक है। तो ये जैसा था वैसे ही डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब एस का डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है एस के रिस्पेक्ट में ही तो एस का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तो हमारे पास डिफरेंशिएटेड फॉर्म आ जाएगी दोबारा। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो अब हमें एस क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो एस क्यूब का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या आएगा 3s स्क्वायर आ गया ई बार एस बार 4 इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ई बार एस बार 4 और फिर एस बार 4 का डिफरेंशिएशन 4s क्यूब प्लस ई बार एस बार 5 तो ई बार एस बार 5 और इसका डिफरेंशिएशन 5s बार 4 ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएटेड फॉर्म में। इसको आप थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हम लोग रीअरेंज करते क्या लिख सकते हैं ई बार एस प्लस 2s इंटू ई बार एस का स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर इंटू ई बार एस का क्यूब प्लस 4s क्यूब इंटू ई बार एस बार 4 प्लस 5s बार 4 इंटू ई बार एस बार 5 ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 था सॉल्यूशन आ गया हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एस। फंक्शन क्या दिया अंडर रूट ऑफ ई बार अंडर रूट एस ये हमें फंक्शन दिया है इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो अगर स्क्वायर करें दोनों साइड तो y स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा ई बार अंडर रूट एस स्क्वायर इससे लेते हैं तो अंडर रूट एस ये अंडर रूट हट जाए अंडर रूट हट गया। अब हम लोग तो डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा 2y लेकिन डिफरेंशिएशन हम लोग एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन अलग से लिखना पड़ेगा हमें dy/ds। अब इसका डिफरेंशिएशन तो इक्वल टू का साइन है इक्वल टू ई पावर अंडर रूट एस और डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एस तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एस हमारे पास का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा अंडर रूट एस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एस मतलब क्या एस पावर 1/2 तो एस पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 एस पावर 1/2 माइनस 1 तो 1/2 एस पावर माइनस 1/2 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एस लिख सकते हैं। तो यही हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद राइट डाउन कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 2y dy/ds ई बार अंडर रूट एस इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एस क्लियर है। अब हम लोग dy/ds तो dy/ds इक्वल टू ई बार अंडर रूट एस अपॉन ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4y अंडर रूट एस तो dy/ds हमारे पास क्या आ गया y का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे y का वैल्यू हमारे पास क्या था y का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो dy/ds इक्वल टू ई पावर अंडर रूट एस अपॉन 4 y का वैल्यू हमारे पास क्या था अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एस इंटू अंडर रूट एस ये था हमारे पास ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग जैसे थी ई पावर अंडर रूट एस अपॉन 4 ये भी अंडर रूट में है ये भी अंडर रूट में है तो दोनों तो एक में ले लेते हैं एक ही अंडर रूट में दोनों मतलब क्या एस इंटू ई पावर अंडर रूट एस दोनों एक ही अंडर रूट में आ गया। तो ये हमारा डिफरेंशिएटेड फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में हो गया तो इतना तो कन्फ्यूजन होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है लॉग एस इसका हमें एस ग्रेटर देन 1 इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग y तो इक्वल इसे मान लेते हैं डिफरेंशिएट करें तो dy/ds इक्वल टू लॉग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस लॉग एस ये हमारे पास आया। तो लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप बताओ 1/s होता है तो ये लॉग इस पूरे तो अगर हम लोग s मान ले तो लॉग एस का डिफरेंशिएशन 1/s आ जाएगा मतलब क्या 1/log s तो इस पूरे को मैंने s कंसीडर या फिर जो मतलब y कंसीडर कर दिया इस पूरे तो y तो log y हमारे पास क्या आ जाता है 1/y तो 1/y आ गया y क्या था हमारे पास log s तो log s डाल दिया यहाँ पे क्लियर है log s डाल दिया यहाँ पे। अब
ये जो लॉग एस है इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से होगा, तो लॉग एस ये इसका हो रहा है, ये नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अब हो रहा है लॉग एस, ये जो हमारा यहाँ था इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन फिर से 1/s हो जाएगा, तो 1 लॉग एस, और इसका लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा 1/s, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/s इंटू लॉग एस। और इसमें भी जैसे हमें गिवन था s ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं वही बोलूँगा s ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये हमारा डिफरेंशिएटेड फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू s cos s अपॉन log s। इसमें s ग्रेटर देन 0 है, ये बोल दिया हमें। इसे हम लोग फिर से वही करते हैं, लेट कर लेते हैं y के इक्वल, डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखिए हम तो देखते ही लग रहा है तो ये u/v का फॉर्म बनेगा, तो dy/ds इक्वल टू डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो log s तो छोड़ दिया, और फिर cos s का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस sin s, माइनस अब cos s तो छोड़ देते हैं जैसा है वैसा ही, और log s का डिफरेंशिएशन देते हैं, तो log s का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/s अपॉन v का स्क्वायर, मतलब क्या log s का स्क्वायर, ठीक है। तो dy/ds, अभी तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस तो कॉमन ले लो भाई, माइनस log s इंटू साइन s प्लस cos s अपॉन s। तो ये अपॉन s है, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पूरे में आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी नीचे ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लिया, तो बराबर ही हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा बाय log s का स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो बराबर ही हो जाएगा, तो ये फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं चाहूँ तो दोनों तो कैंसिल आउट कर दिया, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, पर मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ, अभी चाह रहा हूँ ये रहे। तो यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, तो ये s यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। अगले स्टेप में आप समझिए, तो dy/ds इक्वल टू माइनस ऑफ log s इंटू साइन s प्लस ये s तो मल्टीप्लाई में है ही, cos s अपॉन ये पूरा लॉग यहाँ भी था तो पूरा ये नीचे आ गया s log s का स्क्वायर, वेयर s इज ग्रेटर देन 0, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर यही होता है माइनस s इंटू लॉग s इंटू साइन s प्लस cos s अपॉन s इंटू लॉग s का स्क्वायर। ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आ चुका है आंसर, यही हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू s। ये हमारे पास क्या है cos log s प्लस e⁻s। तो इसको हम लोग क्या करते हैं y लेट कर लिए हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy विथ रिस्पेक्ट टू s तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos इस पूरे को अगर हम लोग मान लेते हैं, चलो t मान लिया, तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन t। तो t के जगह पे माइनस साइन, और t के जगह पे हमने ये लेट दिया था, इस पूरे तो हमने t लेट दिया, तो ये पूरा ही लिख देते हैं log s प्लस e⁻s। अब इस पूरे पार्ट मतलब टी का जो हमने टी लेट दिया है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन हो रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में एस के रिस्पेक्ट में ही, तो log s प्लस e⁻s ये हमारे पास आ गया। तो ये हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा माइनस साइन log s प्लस e⁻s, और डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ log s प्लस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ e⁻s, तो माइनस साइन log s प्लस e⁻s। तो log s का डिफरेंशिएशन 1/s हो जाएगा और e⁻s का डिफरेंशिएशन e⁻s ही हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस 1/s प्लस e⁻s साइन log s प्लस e⁻s, ये हमारे पास आ गया। और इसमें रेंज क्या होता है s ग्रेटर देन 0, क्यों होगा क्योंकि ये गिवन है। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन था, हमारा 5.4 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं 5.5 पे। तो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, थैंक यू।